हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद प्रिंस कुमार यूट्यूब चैनल पर। और इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाएंगे। और अभी ये जो सीरीज़ चल रही ये अभी मैथ्स बाय गगन प्रताप, आपने नाम सुना होगा, जो कि एक एसएससी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, गगन प्रताप। उन सर की ही ये जो शीट्स हैं हम इन्हें सॉल्व कराने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं शीट्स को सॉल्व करके बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी रैंक हासिल की हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। तो आप इन शीट्स को सॉल्व करके आप अपना ड्रीम जॉब पा सकते हैं, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, और साथ ही कोई भी स्टेट एग्ज़ाम भी आप इन शीट्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप उनको क्रैक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज की शीट्स चलेंगी, और इसकी शीट नंबर 1 है, और उसका पहला ही क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहता है कि गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है। कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो गौरव पहले 800 रुपये कमा रहा था और वह अब 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है, यानी कि वह अब कितने रुपये ज़्यादा कमा रहा है? 160 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। हमें यही बताना है कि ये जो 160 रुपये हैं वे 800 का कितना परसेंट है। तो आपको पता होगा, यदि मैं 800 का 10% भी निकालूं, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो कितना आएगा? 80 रुपये आएगा। तो 800 का 10% अगर 80 रुपये है, तो 800 का 20% कितना होगा? 800 का 20% कितना होगा? 160 रुपये होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके जो डाउट्स हैं उनका जवाब दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में 2,68,000 से बढ़कर 2010 में 3,75,200 हो गई। 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो हम इसमें कैसे करेंगे? इसके क्वेश्चन को दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। या तो आप इस जनसंख्या में से इसको माइनस करके क्या निकाल लो, इनको सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालने के बाद हम निकाल देंगे कि कितना परसेंट है। लेकिन मैं एक आसान तरीका आपको सजेस्ट करूंगा, उसमें क्या है कि आप इन दोनों का रेशो निकाल लीजिए। 2,68,000 का रेशो अगर मैं 3,75,000 के साथ निकालूं, 3,75,200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये कट जाएगा कितने से? 8 से कट जाएगा। तो 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 और 8 5 ज़ा 40। यहाँ कटेगा कैसे? 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, 8 9 ज़ा 72, यानी 469। तो अगर हम माइनस करें इसको, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 6 में से 3 3 और 1, यानी कितना बढ़ गया? 134 बढ़ गया। और पहले जनसंख्या कितनी थी? 334, यानी ये रेशो मिल गया। तो 334 जनसंख्या थी और अब बढ़ के कितनी हो गई? 134 हो गई। तो हम देखते हैं कि कितनी जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। तो इसको इरेज करें, चलो। तो 134 बढ़ गई जनसंख्या, और पहले कितनी थी? 335 थी। और कितने प्रतिशत बढ़ गई, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको 5 से काटते हैं। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और 5 20 जा 100। तो 67 2 जा कितना होगा? 134। तो 22 जा 40%, यानी जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है? 40% बढ़ चुकी है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, 40%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए? तो 180 के 15%, आपको पता होगा ये वाली बात कि 15% को क्या कहते हैं? 3/20। 15% को क्या कहते हैं? 3/20। 5% 1/20, तो 15% 3/20। और 20% मतलब कितना होता है? 1/5। 1/5। तो 180 का 15%, यानी 180 का 3/20 कितना आ जाएगा? 20 से 9 बार कट जाएगा, 9 × 27। यानी क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या बनेगा कि 27 में क्या ऐड करें जो कितना बन जाए? 360 का 20% बन जाए। तो 360 का 20% मतलब 360 का 1/5, 360 का 1/5।
5 से काटेंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 यानी 72 बन जाए। तो कितना आ जाएगा, 72 में से इस 27 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 45, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले उत्तर पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है। तो 50,000 का 120% का 120% का 0.08% किसके बराबर है। ये 2% के साइन जो हैं वो 4 जीरो को हटा देंगे, तो क्वेश्चन बन गया 5 × 12 इंटू कितना 8/100। 0.08 को क्या लिख दिया मैंने, 0.08 को क्या लिख दिया 8/100। तो काट लेते हैं, 5 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी 12 दूनी 24/5 कितना आ जाएगा 24/5 यानी 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 यानी कितना आ जाएगा 4.8 इसका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.8 इसका उत्तर आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5 × 120, अच्छा यानी यहाँ 120, एक जीरो हमने हटा दिया यहाँ से, ये वाला जीरो भूल गए थे, तो 120 यानी जीरो आएगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है हट जाएगा, यानी 48 इसका करेक्ट आंसर आएगा। सॉरी, कितना इसका आएगा 48 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो 48 इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 3800 के 25/9, 3800 के 25/9 के 15% यानी 3/20 के 18%, 2% की वैल्यू होती है 1/50, तो 18% कितना हो जाएगा 9/50, यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 9/50, 9/50। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 2 जीरो से क्या हो जाएगी, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से 5 बार 25, और 2 से काटेंगे 19 बार, तो कितना आएगा आंसर 19 × 5 × 3, 19 पंजे 95 तिया 285, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। जो भी बात समझ में आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 7200 के 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% को हम क्या लिखते हैं 1/3 लिखते हैं। कितना 1/3 के 3 होल 1/4 यानी 4 के बारे 13/100, 13/400 गुणा 17 दूनी 34 और 1 35/200। इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो करते क्या हैं कि 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, और 4 तिया 12, 12 छिंग 72, कितना आ जाएगा ऊपर 6, नीचे आएगा 5 सत्ते 35 और 5 40, कितने बार कटेगा 40 बार, तो कितना आ जाएगा ऊपर 6 × 13 × 7/40, 6 × 13 × 7/40, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 20 × 40, तो कितना आया, काटते हैं इसको, हाँ तो कितना आएगा यहाँ पर 13 सत्ते 91, 91 × 3/20, 91 × 3/20। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 9 27/20। इस 20 से पॉइंट लगा लेंगे ऊपर, यानी 0 से इस पॉइंट लग जाएगा 1 और नीचे 2, कितनी बार कट जाएगा लगभग 13, 13 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 13.65 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है 12 किलोमीटर का 34% क्या है, 12 किलोमीटर का 34%, तो 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, 12,000 का 34% यानी 34/100 निकालना है। तो 0 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कितना आएगा 34 में अगर 120 की मल्टीप्लाई करें 340 + 68 यानी 408, 408 और 1 जीरो, यानी कि ये कितने में आएगा मीटर में आएगा, हमें करना है सेंटीमीटर में, तो 408, 1 जीरो और 2 जीरो सेंटीमीटर के लग जाएंगे, यानी इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है 1 घंटे 45 मिनट का समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटे 45 मिनट को लिख सकते हैं 60 मिनट + 45 मिनट यानी 105 मिनट, 105 मिनट। 24 घंटे को भी मिनट में चेंज कर लेते हैं, इसका कितना परसेंट है, यानी 100 से
मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10 और सॉरी 5 तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कुछ और कट रहा है, ठीक है, 3 से काट लो, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी ऊपर कितना आया 35, यानी 350 और नीचे कितना आया 68 या फिर 8 गुणा 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 8 6 जा 48, तो 350/48, 350/48, तो कितनी बार जाएगा लगभग ये 7.2 के आसपास जाएगा, 7.21 नहीं जाएगा, 7.29 के आसपास जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, बी इसका ऑप्शन नंबर आएगा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि a का 5% यानी a/20, 5% का मतलब कितना होता है अपॉन 20, 1/20, a का 5% बराबर है b के। तो a/b का अगर हम रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 20/1 आएगा, कितना आएगा 20/1। तो a/b इक्वल्स टू 20/1। तो कह रहा है 20 का b% कितना होगा, 20 का b% यानी 20 का b%, b कितना है 1, तो 20 का 1% कितना आ जाएगा अपॉन 100 करेंगे तो कितना आएगा 0.2, यानी ये पूछ रहा है इन चारों ऑप्शंस में से 0.2 आंसर किसका आएगा। तो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है 20%, 20% मतलब 1/5 इंटू a/2, a की वैल्यू कितनी है 20, 20/2 करेंगे 10, यानी ये जो पहला ऑप्शन है वो उत्तर देगा 2, यानी पहला ऑप्शन इसका आंसर नहीं होने वाला। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, 50% मतलब 1/2 इंटू a/20, ए की वैल्यू कितनी है 20/20 करूँगा तो आएगा कितना 1, तो कितना आएगा यहाँ पे 0.5, तो उत्तर बी भी नहीं होगा। ठीक, तो अब करते हैं ऑप्शन नंबर सी को चेक। तो ऑप्शन नंबर सी कितना होगा 50% यानी 1/2 इंटू कितना a/2, a/2 यानी 10, तो यानी कितना उत्तर देगा ये 5, यानी ऑप्शन नंबर सी भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या हो सकता है उत्तर हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 20% मतलब 1/5 इंटू a/20, a/20 करूँगा तो a पहले से ही 20 है, 1 आएगा यानी कट के, तो कितना आएगा 0.2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, x% ऑफ a, तो x% यानी x/100 ऑफ a इक्वल्स टू सेम एज y% ऑफ b। तो अगर मैं यहाँ से x और y का रेशो निकालूँ तो कितना आ जाएगा b/a, x और y का रेशो कितना आ जाएगा b/a। तो x और y का रेशो कितना आ जाएगा b/a। अब हमसे पूछा है तो z% ऑफ b की वैल्यू कितनी है x, z% ऑफ b कितना होगा, तो ये होगा आंसर। यानी हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन ये उत्तर बना के देगा। चेक करते हैं सभी ऑप्शंस को। तो पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है YZ/X, क्या लग रहा है परसेंट, तो परसेंट के लिए 100 नीचे आ जाएगा इंटू a, और a की वैल्यू क्या थी x और y का रेशियो क्या था b/a, तो a की वैल्यू क्या है y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y² हो जाएगा। तो y² तो हमारे उत्तर में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। तो अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे तो कितना आएगा ZX/y इंटू 100 इंटू ऑफ a, और a की वैल्यू कितनी है y, तो y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगी, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या बनेगा ZX/100, और जो कि हमें चाहिए क्या था ZX/100, यानी यही ऑप्शन क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। और ये हमारी पहली वीडियो थी, इसके आगे हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने सारे डाउट जो भी आपको क्लास में आते हैं, गगन सर की क्लास में अगर कोई डाउट आता है और आप पूछ नहीं पाते हैं किसी कारणवश, तो यहाँ पर आपके डाउट ये सॉल्व कर दिए जाएंगे। ये हमारी पहली वीडियो थी तो थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको इसी प्रकार मैथ्स की प्रैक्टिस यहाँ पर कराते रहेंगे, जिससे कि आप जल्दी से कोई एग्ज़ाम क्रैक करें और एक अच्छी सी नौकरी पाएँ। धन्यवाद।